नमस्कार साथियों, आइए हम आज आपको एपी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। ठीक है, इफ इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, फाइंड द एपी। इसकी हिंदी भी है कि किसी समांतर श्रेणी के सेकेंडवें और सतवें पद का योग 30 है। क्या कह रहा है, सेकेंडवें और सतवें पद का योग कितना है, 30। तो सेकेंड का मतलब हो जाता है भैया T2 प्लस T7 इक्वल टू 30। तो T2 का मतलब A प्लस D और T7 का मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 30, यही दिया है। तो A और A मिलके हो गया 2A प्लस D और D मिल करके कितना हो गया 7D, है ना। 7D इक्वल टू कितना हो गया 30। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसका 15वां पद 8वें पद के दुगने से 1 कम है। 15वां पद का मतलब साथियों, 15वां पद का मतलब क्या होगा, A प्लस 14D। 15वें पद का मतलब A प्लस 14D इक्वल टू 8वें पद का दुगना। 8वां पद का दुगना मतलब 2 गुना मतलब 2 इंटू A प्लस 7D, इससे 1 कम है तो -1। ठीक है, ध्यान निकालेंगे। A प्लस 14D इक्वल टू 2A प्लस 7 दूनी 14D और -1। ठीक है, इधर 14D प्लस में है, इधर भी प्लस में है, बराबर के इधर उधर है तो आपस में कट जाएंगे। अब A उधर जाएगा और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2A माइनस A बराबर 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A इक्वल टू आ गया 1। A की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब A की वैल्यू से हम उसको निकाल लेंगे, किसको निकालेंगे, A की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, यहीं पे A की वैल्यू रख देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 7D बराबर 30। तो यहीं लिखते हैं 2A प्लस 7D इक्वल टू 30। A की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 7D इक्वल टू 30। ये उधर चला जाएगा तो 7D इक्वल टू 30 माइनस 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 7D इक्वल टू आएगा आपका 28 और 7 तिक्कम 7, 7 चौक 28, D इक्वल टू आ गया 4। तो अब AP बराबर हम जानते हैं क्या होता है, AP बराबर होता है A प्लस D, A प्लस 2D। A की जगह क्या रखेंगे, A की जगह हमारा 1 आया था। A प्लस D का मतलब 1 और 4, 4 1 5 हो जाएगा, है ना। इसमें रखेंगे 5, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 9 जुड़ता 4 जुड़ता जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा और आगे 17। तो ये आपकी एक AP सीरीज मिल गई। आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें छोटा कर दे रहा हूँ। ये देखिए T1, पहले देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के AP के दूसरे और सतवें पद का योग कितना है, 30 है। सेकेंड और सतवें पद का योग कितना है, 30 है। यहाँ मैंने किया है T2 प्लस T7 इक्वल टू 30।
फिर T2 को लिखेंगे a प्लस डी और T7 को लिखेंगे a प्लस 6d। तो आएगा 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर ये क्या है? फर्स्ट है ना। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है अगला? इसका 15वां पद 8वें पद के दुगने से कम है। तो 15वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 14d दुगने से किसके? 8वें पद के। तो a प्लस 7d और का दुगना और -1। इसको हल करेंगे, a का मान आ जाएगा और a का मान उस इक्वेशन में रख देंगे तो d का मान आ जाएगा, तो हम श्रेणी निकाल लेंगे। इसी तरीके से 36वां क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। nवें पद समान है। कह रहा किस मान के लिए n समांतर श्रेणी 63, 65, 67, 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। पद समान करने की बात ये कह रहा है। तो इसमें देखो a बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 63, d बराबर क्या दिया हुआ है? 65 में से 63 घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, n की वैल्यू पूछा है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है? a बराबर 3 दिया हुआ है और d बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो इसको भी हम अलग पेज पे कर लेते हैं, है ना। इसको भी हम एक अलग पेज पे क्या करते हैं? कर लेते हैं। क्या क्या दिया है फिर से देख लेते हैं। a बराबर 63, d बराबर 2। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे a बराबर 63 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 63 प्लस n-1 और d की जगह 2 लिखेंगे। यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ साथियों a बराबर दिया हुआ है 3 और d बराबर 7। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n-1 और d की जगह 7 लिखेंगे। तो देखिए 63 हो गया प्लस 2n-2 इक्वल टू ये 3 हो गया प्लस 7n-7। ठीक है, ये बराबर हम क्यों किए हैं? क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है कि किस मान के लिए n का कौन सा मान होगा जो बराबर होगा। तो 63 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 61 और देखिए प्लस 2n इक्वल टू ये 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, तो 7n और माइनस का 4, -4 इधर जाएगा 2n उधर आएगा। तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n और -2n। ठीक है, तो 61 4 कितना हो गया? 61 4 हो गया 65 बराबर 5n। इसको काट देंगे तो n बराबर आ जाएगा 13। तो n के मान 13वें पद के लिए क्या हो जाएंगे? ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, है ना। ये देखिए 36 हो गया, 36 का मान निकल आया। अब आते हैं 37 नंबर पे, है ना। ये देखिए ये कौन सा है? तो ये आपका 35 है, लिख देता हूँ इसमें। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। आगे ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन है ना। अब इसमें एक पेज और मैं जोड़ देता हूँ। अब 37 नंबर क्वेश्चन इसमें करूँगा मैं यहाँ पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये आया मैं 37 नंबर पे। 37 नंबर कह रहा है
किसी एपी का 17वां पद इसके 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। 17वां पद मतलब सीधे सीधे 17वें पद का मतलब ए प्लस 16D, ये किसके बराबर है? फिर से चलते हैं क्वेश्चन में। 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है, तो 8वां पद क्या हो गया? 8वां पद तुरंत 2 गुना है, तो मतलब 2 का गुणा करो, ए प्लस 7D, और कितना कम है? फिर से देखते हैं वहाँ चल के, 5 अधिक है, 5 अधिक है, यहाँ प्लस 5 कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हल करो। यहाँ हो जाएगा a प्लस 16D इक्वल टू 2a प्लस 7 दूनी 14D और प्लस 5, सब उधर ले चले जाओ। 2a प्लस 14D प्लस 5 माइनस a माइनस 16D इक्वल टू 0। अब 2 एक में से एक गया तो a बचा, 14 में से 16 गया तो -2D बचा, और प्लस 5 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। अब अगला क्या कह रहा है, आगे चलो, आगे भी देखते हैं। यदि एपी का 11वां पद 43 है, 11वां पद की बात कर रहा है कि 43 है, ठीक है। 11वां पद का मतलब भैया ये कह रहे हैं कि a प्लस 10D इक्वल टू 43 है ना। तो यहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, सेकेंड हो गया। तो यहीं पे दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो चलो घटा देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। अच्छा, माइनस प्लस 5 है, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ इसको मिटा करके, यहाँ जो 0 था यहाँ हम मैं बराबर लिख करके -5 कर दे रहा हूँ। ये देखो a से a कट गया, ये आया -12D इक्वल टू -48। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 12 कम 12, 12 चौक 48। D बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। जब D की वैल्यू 4 आ गई तो A की वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं पे कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। a माइनस 2D इक्वल टू -5, a माइनस 2D इक्वल टू -5, a माइनस 2 गुणे 4 इक्वल टू -5। तो 4 दूनी के 8, तो आपका आएगा क्या, a माइनस 8 इक्वल टू -5। तो a इक्वल टू आएगा -5 प्लस 8। a इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3 आ गया। a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। a बराबर 3 आ गया, और d बराबर कितना आया है, इसको देख लेते हैं। a बराबर 3 है और d बराबर 4 है, तो AP निकाल लेते हैं। यही पूछा ही होगा, नहीं भी पूछा होगा। तो AP a बराबर कितना आया है, यहाँ देखते हैं, 3 आया है। ठीक है, यहाँ 3 लिख देते हैं। अच्छा, और d बराबर कितना आया है, 4, जोड़ते जाएंगे। 3 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19। ये आपकी AP सीरीज हो गई। यही इस वाले में पूछा था, किस वाले में, 36 वाले में। तो इसका n वां पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो n वां पद निकाल लेंगे यहीं पे। Tn बराबर a की जगह क्या आया था वहाँ रख देते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे a की जगह क्या आया था, 1 मिनट। a बराबर आया था 3 और d बराबर आया था 4। ठीक है, तो a की जगह यहाँ 3 रखेंगे, 3 प्लस n-1 और d की जगह 4 रख देंगे। वेरी गुड, इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा
Tn बराबर ये 3 प्लस 4n और माइनस का 4, तो Tn बराबर क्या आ जाएगा 4n और -1। ये Tn की वैल्यू हो गई, ये हो गया Tn। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। वहाँ से हमने a की जगह 3 निकाल दिया था, वहाँ a बराबर 3 आया था, 3 रख दिया, और d बराबर 4 आया था, ये रख करके मैंने मान निकाल दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि AP का 24 होमवर्क दे रखा था आपको, मैंने आपको 38 नंबर का सवाल होमवर्क दे रखा था। चलिए 38 नंबर सवाल को मैं करता हूँ, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको किया होगा। आइए मैं 38 नंबर सवाल आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपको जो धनाकेदार मैं कंटेंट दूंगा वैसा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, लेकिन बस आपको मेरे चैनल पे जुड़ना है, मेरे ऊपर भरोसा रखना है। आगे चलते हैं, ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा AP का 24वां पद इसके 10वें पद का दुगना है। द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। किसी AP का 24वां पद इसके 10वें पद का दुगना है। आओ भैया, 24वां पद का मतलब हो गया ए, 24वें पद का मतलब क्या हो गया, A प्लस 23D किसके बराबर है भैया, ये 10वें पद का दुगना है। 10वें पद के दुगना का मतलब A प्लस 9D इसका दुगना है। ऐसे करेंगे A प्लस 23D इक्वल टू 2A प्लस 18D। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 23D माइनस 2A और माइनस 18D इक्वल टू 0। ठीक है, देखते चलिए, ये इससे घटेगा तो ये होगा आपका कितना 23D मिनट 23D, इसको घटाइए तो आएगा, ये इससे घटेगा तो ये होगा 5D माइनस A इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू कितना आ गया 5D। आगे क्या कह रहा है सवाल, करा कि सिद्ध कीजिए इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो 72वां पद का मतलब क्या हो गया, A प्लस 71D इक्वल टू 4 इंटू A प्लस 14D, ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 71D इक्वल टू 4A प्लस 14 चौका 56D। अब A की जगह कितना रखना है 5D रख दीजिए। A की जगह क्या रखोगे 5D, तो ये हो जाएगा 5D प्लस 71D इक्वल टू यहाँ रखोगे तो 20D प्लस 56D आ जाएगा। ये कितना हो गया 76D, और ये भी जुड़ के कितना हो गया 76D। तो ये आपके दोनों क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है,
ये आपको समझ में आया होगा। 39 नंबर चलते हैं। एपी का 19वां पद इसके 6वें पद का तिगुना है। क्या कह रहा है? एपी का 19वां पद इसके 6वें पद का तिगुना है। यदि इसका 9वां पद 19 है तो एपी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं यहीं पे। किसी एपी का 19वां पद इसके 6वें पद का तिगुना है। 19वें पद का मतलब क्या हो गया भैया? ए प्लस 18D, ए प्लस 18D इक्वल टू कितना दिया है? 6वें पद का तिगुना है, मतलब 3 इंटू 6वां पद ए प्लस 5D। ठीक है, तो ए प्लस 18D इक्वल टू 3A प्लस 15D। ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सब उधर चले जाएंगे। तो 2A, ये A उधर गया तो हो गया 2A, ये इधर आ गया 2A इक्वल टू 18 में से 15 गया तो 3D। ये 2 इक्वल टू 3D आ गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि इसका 9वां पद 19 है, 9वां पद का मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 19। ए की जगह क्या रख सकते हैं? 3/2D। तो यहाँ ए की जगह लिख दीजिए 3/2D प्लस 8D इक्वल टू 19। इसका गुणा करिए तो आपको हो जाएगा 3D प्लस 8 दूनी 16D इक्वल टू 19 दूना 38। ठीक है, तो ये आपका देखिए 16 और 3 कितना हो गया? 19D इक्वल टू 38। तो D इक्वल टू कितना आ गया? 2। जब D का मान 2 आ गया तो यहीं रख दीजिए। कहाँ? यहाँ पे यहीं कहीं आया है। D इक्वल टू कितना आया है भैया? 2। तो यहीं रखेंगे तो A का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 2A इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया। A इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। अब जब A की वैल्यू 3 आ गई तो AP सीरीज निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। AP सीरीज आपका क्या आ जाएगा? एक आएगा 3, दूसरा आएगा 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ये आपकी AP आ गई। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन में। यदि किसी AP का Pवां पद Q है, Pवां पद का मतलब A प्लस Pवां पद मतलब P-1 इंटू D इक्वल टू। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए, इसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। धन्यवाद।